नमस्कार किसान भाइयों। प्याज किसान भाइयों की हो सकती है अगले 1 से 2 महीनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मौज। अभी नाफेड के अधिकारियों का कुछ बयान यहाँ पे सामने आया है, जिसमें नाफेड के अधिकारियों ने कुछ बातें रखी हैं। अभी नाफेड के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अभी तक नाफेड ने कितना प्याज स्टॉक कर लिया है, यानी कि कितना प्याज खरीद लिया है। और सबसे बड़ी बात किसान भाइयों, नाफेड के अधिकारियों ने ये भी बता दिया है कि अब की बार सबसे ज़्यादा प्याज कौन से राज्य में खरीदा जाएगा। और एक बात और किसान भाइयों की, जिस राज्य में सबसे ज़्यादा प्याज खरीदा जाएगा उस राज्य में वो कौन सी जगह होगी या फिर वो कौन सी मंडी होगी जहाँ से वो सबसे ज़्यादा प्याज खरीदेंगे। और अभी तक नाफेड ने कितना प्याज खरीद लिया है, इसकी जानकारी भी नाफेड के अधिकारियों ने दी है। तो आइए किसान भाइयों, बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। अगर किसान भाइयों आप सभी रोजाना वीडियो देख रहे हैं और आपको रोजाना यहाँ से लाभ मिलता है, अच्छी जानकारी मिलती है, तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। अभी किसान भाइयों, केंद्र सरकार ने इस वर्ष 2 लाख मैट्रिक टन से अधिक प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसकी जानकारी किसान भाइयों पिछले 1 महीने से हम लगातार बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इस वर्ष 2 लाख से ज़्यादा ही प्याज खरीदेगी। लेकिन अभी तक किसान भाइयों जो सही आंकड़े हैं वो बिल्कुल भी सामने निकल कर नहीं आए। अभी एक अनुमानित आंकड़े किसान भाइयों जो आपको पिछले सप्ताह भी बताए गए थे, वो थे लगभग 2.5 लाख टन। 2.5 लाख टन नाफेड इस बार प्याज का बफर स्टॉक बना सकता है। और इसके अलावा नाफेड के द्वारा ये जानकारी दी गई है अभी कि इस वर्ष महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन 3 राज्यों से प्याज की खरीदी शुरू कर दी गई है। लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा नासिक जिले से होगा। नाफेड के अधिकारियों ने ये बताया है कि लगभग 90% प्याज महाराष्ट्र में थोक बाजारों और किसान उत्पादक कंपनियों से खरीदा जाएगा, जबकि शेष 10% की खरीद मध्य प्रदेश और अन्य प्याज उत्पादक राज्यों से की जाएगी। किसान भाइयों, ये एक बहुत ही बड़ी बात है। नाफेड ने खुद ये बात बोली है कि लगभग 90% सबसे ज़्यादा प्याज वो महाराष्ट्र के नासिक जिले से खरीदेगा। बाकी 10% में मध्य प्रदेश, गुजरात और भी जो राज्य आते हैं वहाँ से वो प्याज खरीदेगा। लेकिन यहाँ पर एक सीधी बात दिख रही है किसान भाइयों की, महाराष्ट्र के हमारे किसान भाइयों को यहाँ पर बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी किसान भाइयों मध्य प्रदेश और गुजरात में मुझे लगता है कि नाफेड की जो खरीदी है उसका असर प्याज भाव पर पड़ेगा। और किसान भाइयों, नाफेड के अधिकारियों ने अभी ये भी बोला है कि हमने अब तक लासलगांव और पिंपलगांव, जो कि देश की सबसे बड़ी मंडियां हैं, और यहाँ से इन्होंने प्याज की खरीदी शुरू की थी। और लगभग इन्होंने अभी इन 2 मंडियों से 1150 रुपये प्रति क्विंटल के औसत भाव पर 600 मैट्रिक टन प्याज की खरीदी पूरी कर ली है। तो यहाँ पर नाफेड ने बताया है कि अभी तक नाफेड ने 600 मैट्रिक टन प्याज केवल 2 मंडी से ही खरीदा है, और जिसका भाव रहा 1150 रुपये तक एक औसतन भाव उन्होंने बताया। अब यहाँ पे किसान भाइयों सवाल आपका ये आता है कि करण भाई, क्या नाफेड इसी भाव में प्याज को आगे भी खरीदेगा या फिर आगे और प्याज का भाव बढ़ेगा? किसान भाइयों, भाव तभी बढ़ सकता है जब नाफेड को प्याज ना मिले, क्योंकि अभी किसान भाइयों उसको पर्याप्त मात्रा में प्याज मिल रहा है, जिसका वो पूरी तरह से फायदा भी उठा रहा है। अब किसान भाइयों आगे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी जरा ध्यान से सुनिएगा कि आखिरकार नाफेड की जो पूरी योजना है वो क्या है। नाफेड के अधिकारियों ने ये बताया है कि नाफेड ने एक पूरी योजना बना रखी है जिसके तहत वो प्याज की खरीदी कर रहा है। और नाफेड की योजना के अनुसार जून महीने के पहले सप्ताह तक प्याज की खरीदी का लक्ष्य पूरा किया जाए। यहाँ पर किसान भाइयों देखिए, नाफेड ने एक लक्ष्य रखा है कि जून तक नाफेड प्याज खरीदी पूरी कर लेगा। लेकिन किसान भाइयों अगर नाफेड जून तक भी जाता है, मतलब मान के चलिए कि 2 महीने तक भी नाफेड प्याज की खरीदी कर रहा है, तो इस हिसाब से मुझे लगता है किसान भाइयों 2.5 लाख टन नहीं, हो सकता है कि इससे भी अधिक नाफेड प्याज की खरीदी करेगा। लेकिन अभी तक किसान भाइयों नाफेड की तरफ से कोई भी एक संपूर्ण आंकड़ा नहीं आया निकल कर कि आखिरकार कितना वो प्याज खरीदेंगे। अभी सिर्फ एक अनुमानित आंकड़े हैं जो आप सभी के सामने रखे जा रहे हैं और वही आपको दिखाए जा रहे हैं। तो किसान भाइयों अभी हमें क्या करना चाहिए? अभी नाफेड तक जो अच्छी क्वालिटी का माल है अगर वो पहुंचता है और किसान भाइयों आगे चलकर उसका बफर स्टॉक बनता है, तो बिल्कुल किसान भाइयों आगे चलकर जो प्याज का बाजार है वो मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे में ही रह जाएगा। और किसान भाइयों जुलाई महीने से लेकर सितंबर महीने के बीच प्याज की कमी की स्थिति जो बनती है
उसमें थोक प्याज की कीमतों को स्थिर करने और मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से प्याज का बफर स्टॉक बना रहा है। इसका मतलब किसान भाइयों ये हुआ कि अभी जो भी बफर स्टॉक बन रहा है प्याज का, वो केंद्र सरकार या फिर नाफेड इनके द्वारा लगभग जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में उतरेगा। तब किसान भाइयों क्या होगा कि प्याज का जो बाजार है वो एक स्थिर हो जाएगा जैसे अभी चल रहा है। तो हमें बिल्कुल भी किसान भाइयों बाजार को ज़्यादा लंबे समय तक स्थिर होने नहीं देना, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारे काफ़ी किसान भाइयों को लाभ नहीं मिल पाता और उनको एक प्याज का अच्छा भाव नहीं मिल पाता। तो किसान भाइयों, ये नाफेड के अधिकारियों ने खुद जानकारी दी है, खुद बताया है कि आखिरकार उनकी योजना क्या है और उन्होंने अब तक क्या क्या कदम उठा लिए हैं और अभी क्या क्या कदम उठाने बाकी है। बाकी किसान भाइयों, नाफेड से जुड़ी आगे जो भी जानकारी होगी या फिर इसके अलावा जो भी प्याज भाव से संबंधित जानकारियां होंगी वो आपको लगातार चैनल पे दी जाएंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं। रजा ट्रेडर्स आलू प्याज लहसुन के थोक आढ़ती व कमीशन एजेंट एवं ऑल इंडिया ऑर्डर सप्लायर। पता शॉप नंबर 4C, निकट हनुमान मंदिर, नवीन मंडी स्थल, मुंडेरा, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। कोई भी किसान भाई और व्यापारी भाई अपना आलू प्याज लहसुन बिक्री पर बिना कमीशन बिकवाने के लिए संपर्क करें 9935510736 पर। अब बात करते हैं किसान भाइयों, प्याज उत्पादन में किस कारण से कमी देखने को मिल रही है। अभी हम देख रहे हैं किसान भाइयों, जिस तरीके से वातावरण में चेंज आ रहा है और लगातार किसान भाइयों जो वातावरण में परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, उसको देखते हुए समय से पहले तेज गर्मी की वजह से बहुत तेजी से प्याज का जलना और थ्रिप्स का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप के कारण प्याज का साइज बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा, जिसके कारण अभी तक प्याज उत्पादन केवल 50 से 60% ही आ पा रहा है। और कहीं कहीं पर किसान भाइयों प्याज उत्पादन काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, लगभग 25 से 30% भी काफ़ी जगहों पे उत्पादन देखने को मिल रहा है। बाकी किसान भाइयों, आप सभी कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपके क्षेत्र में इस वर्ष कितना उत्पादन है और उत्पादन में बढ़ोतरी है या फिर गिरावट है। और किसान भाइयों, पिछले सप्ताह जब मैं मध्य प्रदेश गया और लगभग 3 से 4 दिन मैं वहाँ पर रुका और मैंने सारी चीज़ें वहाँ पे देखी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी उत्पादन में गिरावट देखने को मिली। जो उत्पादन किसान भाइयों पिछले वर्ष तक 200 कट्टा का निकल रहा था काफ़ी किसान भाइयों का, वो अब कहीं ना कहीं किसान भाइयों 100 से लेकर 150 तक ही सिमट चुका है। तो यहाँ पर किसान भाइयों एक अनुमान हम लगा सकते हैं कि उत्पादन में तो गिरावट आ रही है, लेकिन किसान भाइयों रकबा जिस तरीके से बढ़ा है, तो उस तरीके से पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्याज उत्पादन लगभग हमें सामान्य देखने को मिले या फिर थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले। बाकी किसान भाइयों, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए किसान भाइयों, अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों आज लहसुन की। 1-2 लोट ऊपर में बिका 4,000 रुपये 4,200 रुपये तक, सुपर माल 2,800 से 3,600 रुपये, मीडियम माल 1,500 से 2,500 रुपये, एवरेज माल 1,000 से 1,800 रुपये, हल्का माल 200 से 500 रुपये। लहसुन में भाव आज सामान्य देखने को ही मिला। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में बिका 1,100 रुपये तक, सुपर माल 800 से 1,000 रुपये, एवरेज माल 600 से 800 रुपये, गोल्टा माल 500 से 650 रुपये, गोल्टी माल 200 से 400 रुपये, छाटन माल 100 से 300 रुपये। आवक रही आज लगभग 50,000 से लेके 55,000 कट्टों की और प्याज में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। पिछले काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं प्याज भाव सामान्य देखने को भी मिल रहा है, कोई बड़ा परिवर्तन यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन किसान भाइयों, मुझे ऐसा लगता है कि अब नाफेड को यहाँ से प्याज बाजार में थोड़ा सा उछाल लाना चाहिए, जिससे हमारे किसान भाइयों को थोड़ा अच्छा लाभ मिल पाए। अब बात करते हैं किसान भाइयों आलू की। चिप्स आलू बिका 900 से 1,450 रुपये, एलआर आलू 800 से 1,350 रुपये, ज्योति आलू 700 से 1,350 रुपये, गुल्ला माल 300 से 650 रुपये और आलू में भाव आज लगभग सामान्य देखने को ही मिला। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी जा रही है उसको केवल आप जानकारी के तौर पर ही लें और अपना खुद का एक छोटा सा विश्लेषण जरूर करें। बाकी किसान भाइयों, आप प्याज रोकेंगे या फिर बेचेंगे, वो निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए। तो आज का ये पूरा वीडियो किसान भाइयों आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। और हाँ किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक अवश्य कर लीजिए।
बाकी किसान भाइयों, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सभी के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और साथ ही साथ वेबसाइट पे भी जाकर आप विजिट जरूर करें, जहां पे आपको रोजाना सभी राज्यों की सभी मंडियों के भाव दिए जा रहे हैं। तो मिलते हैं किसान भाइयों आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।